मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में। आपको बता दें कि जमात-ए इस्लामी हिंद यूथ विंग की जानिब से 29, 30 और 31 को यहाँ पे रिफॉर्मेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। ये 11वां टूर्नामेंट है जो जमात-ए इस्लामी यूथ विंग की तरफ से किया जा रहा है। इसमें जूनियर में एक 16 टीमें हैं और उसके अलावा जो सीनियर्स में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। फिलहाल यहाँ पे जूनियर की टीम में का फाइनल हो चुका है। क्वीन मैरी में पहला प्राइज मिला है और सेकंड टीम मैस्को रही, वहीं पे भी फाइनल चल रहा है। दोनों टीमें यहाँ पे कौसा की बताई जा रही है जो सीनियर्स की है। इस कप को रखने के ताल्लुक से हमने जमात-ए इस्लामी हिंद के जो यहाँ के फुटबॉल कोच हैं उनसे भी बात की और उसके अलावा जो यहाँ के मशहूर बिल्डर है नूर सर से भी बात की कि आखिर इसको रिफॉर्मेशन कप को रखने की क्या कारण है, क्या वजह है। जैसा कि आपको पता है कि जिंदगी में जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फिट होना चाहिए और जमात-ए इस्लामी का मकसद ये है कि ये मुसलमान बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहें और अपने अपने कामों को अंजाम दें। जमात-ए इस्लामी अलग अलग तरीक़े से हर तहरीक में हिस्सा लेती है और ख़ास कर वो उसका जो मकसद है स्पोर्ट्स को भी लेकर है, ताकि जो मुसलमान के जो बच्चे जो ड्रग्स में मुब्तला है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की तरफ आए ताकि उनका ध्यान इसके भटके। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि ड्रग्स के साथ साथ आजकल की जो जनरेशन है मोबाइल की तरफ भी जा रही है। इन्हीं सबको दूर रखने के लिए आज जमात-ए इस्लामी हिंद ने रिफॉर्मेशन कप का यहाँ पे आयोजन किया। 3 दिन का ये कप था और तकरीबन जूनियर में 16 टीम थी, सीनियर में 8 टीमें थी। जूनियर की टीमों का जो फाइनल है वो हो चुका है और सीनियर्स की टीम का फाइनल फिलहाल चल रहा है। आइए हम बात करते हैं फुटबॉल कोच से, उसके अलावा मशहूर बिल्डर नूर सर से। इस रिफॉर्मेशन कप को रखने का उनका क्या मकसद है और लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये रिफॉर्मेशन कप जमात-ए इस्लामी हिंद जो मुल्क भर की तहरीक है, ये हिंदुस्तान में पिछले 75 साल यानी 75 ईयर्स से हिंदुस्तान में समाज की तश्कील नौ के लिए यानी उसके रिफॉर्मेशन के लिए कोशा है, मेहनत कर रही है। और रिफॉर्मेशन कप एक ज़रिया हम मानते हैं और उसका जो पंच लाइन है रिफॉर्मिंग सोसाइटी थ्रू स्पोर्ट्स, समाज की रिफॉर्मेशन के लिए जिसके अंदर समाज का एजुकेशनल सिस्टम, समाज का पॉलिटिकल सिस्टम, समाज का सोशल सिस्टम, समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन सारे बुराइयों को मिटाना, एक अच्छा समाज भाईचारगी से हारमोनी, पीस, जस्टिस के साथ ऐसा एक समाज के निर्माण के लिए जमात-ए इस्लामी हिंद अब तक काम करते आ रही है। और इसके लिए जमात-ए इस्लामी हिंद ने ना सिर्फ मर्दों में लेकिन उसने ख़वातीन में यानी औरतों में, नौजवानों में, स्टूडेंट्स में, बच्चों में, गर्ल्स में काम करती आ रही है। तो आप जानते हैं कि यूथ विंग जो है जमात-ए इस्लामी हिंद का ख़ास तौर पर नौजवानों की एनर्जीज़ को, नौजवानों की काबिलियत को, उनकी तवानाई को सही डायरेक्शन देने के लिए, उनको ड्रग्स से मुक्त, बुराइयों से दूर और एक नौजवानों की सलाहियतों को समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने के ऑब्जेक्टिव और मकसद से उसने नौजवानों को स्पोर्ट्स के ज़रिए से जोड़ा। और आप जानते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस आज के दौर में बहुत अहम किरदार प्ले करता है एक इंसान की कामयाबी में और स्पोर्ट्स उसका एक बहुत अहम ज़रिया है। और फिर स्पोर्ट्स में भी कई सारे स्पोर्ट्स हैं। रिफॉर्मेशन की कमेटी ने जमात-ए इस्लामी हिंद के यूथ विंग ने फुटबॉल को चुना इसलिए कि उसमें ज़्यादा एनर्जी, एजिलिटी, मूवमेंट, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, इन सारे वैल्यूज़ को हम सामने रखकर नौजवानों की एनर्जीज़ को समाज की बेहतरी के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक अच्छे नागरिक वो बने, चुस्त हो, मेंटली फिट हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो और वो खुद के लिए बेनिफिशियल हो, अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, समाज और हमारे मुल्क के लिए वो बेहतरीन नौजवान बने। इस मकसद से रिफॉर्मेशन कप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। टूर्नामेंट हमारा जो है 2 कैटेगरीज में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। एक है ओपन टूर्नामेंट। ओपन टूर्नामेंट मतलब 14 साल से ऊपर के जो नौजवान हैं वो ओपन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट करते हैं। इस एडिशन में 16 स्कूल्स ने मुमरा के पार्टिसिपेट किया है और फिर 8 टीम्स ने ओपन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। हमारा जो 3 दिन का ये जो रिफॉर्मेशन कप चल रहा है उसमें कल एक छोटा सा इवेंट हुआ था जिसमें हम कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स
जिन स्कूलों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको हमने बुलाया था, उनको हमने हौसला अफजाई की, मोमेंटो पेश किया और तारुफ किया कि किस लेवल पर रिफॉर्मेशन चलाया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका डिसिप्लिन क्या है। तो उन पूरे प्रिंसिपल्स ने ये देखा और उन्होंने वादा किया है कि वो उनके स्कूल्स को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे। हो सकता है कि अगले एडिशन में हम 16 के बजाय ज़्यादा स्कूल्स को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे, लेकिन ये फैसला हम अगले हमारी मीटिंग में जब अगला एडिशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे उस वक्त हम तय करेंगे और फाइनलाइज करेंगे। लेकिन मकसद यही है कि मुमरा के अंदर फिटनेस का कल्चर, मजबूती का, हेल्थी लाइफ का कल्चर डेवलप हो स्पोर्ट्स के ज़रिए से। तो इंशाल्लाह हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। एक इवेंट हम नहीं मानते, हम इसको एक स्पोर्ट्स का मूवमेंट मानते हैं, एक स्कूट की तहरीक मानते हैं, एक प्रोग्रेसिव काम मानते हैं जहां पर नौजवानों को हम जोड़कर उनकी ज़िंदगियों को संवारना चाहते हैं, उनके अखलाक को बेहतर करना चाहते हैं ताकि वो समाज के लिए एक बेहतरीन नौजवान बनकर पूरे मुल्क का नाम रोशन करें। तो एक तो हमारी कोशिश ये है कि मुमरा के अंदर जो ग्राउंड मौजूद नहीं है तो उसमें सारे लोगों के ताउन के ज़रिए से ये गोल अचीव करना पड़ेगा, जहाँ पर सियासतदान भी होना चाहिए, समाजी एक्टिविस्ट भी होना चाहिए, जमात भी उसमें शामिल है। लेकिन एक बड़ा टास्क है, लेकिन उसको हासिल करने से पहले हम जितना मुमकिन हो कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं टूर्नामेंट के ज़रिए से कि नौजवान आए, अपने फुटबॉल स्किल्स को बताएं, टीम वर्क को बताएं और परफॉर्म करें। ये कोशिश हमारी जारी है, आगे भी इस कोशिश को हम जारी रखेंगे। जब सारे लोग मिलकर ग्राउंड की मेहनत करेंगे, जमात इस्लामी यूथ विंग उसमें भी अपना ताउन देगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक स्टेडियम, एक ग्राउंड मुमरा के लिए मुहैया हो, ये हमारी भी ख्वाहिश है, जिसमें हम भरपूर ताउन करेंगे। आप बात तो ये कि 3 दिन में जो है ना ड्रग्स को आप मुक्त नहीं बना सकते नौजवानों से, लेकिन इस स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं, नौजवानों के जहनों को खोलना चाहते हैं और स्कूल से हमारा जो रब्त बना है, यंग एज से हम उनको एजुकेट करेंगे, लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, हम उनको बताएंगे, टॉक देंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और इससे पहले 10 सालों से हमारे साथ जो टीमें जुड़ी हुई हैं वो इस बात को मानते हैं कि बिल्कुल हम नौजवानों को नशे से मुक्त करना चाहिए। ये एक इवेंट है, लेकिन इसका पूरा एक प्रोसेस है जो हम पूरे साल भर करते रहते हैं। रिफॉर्मेशन एक उसका बड़ा प्लेटफॉर्म है। जमात इस्लामी यूथ विंग की तरफ से जो रिफॉर्मेशन का फुटबॉल हो रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, 11 साल से गुज़श्ता 11 सालों से जो है जमात इस्लामी हिंद मुमरा कौसा यूथ विंग जो है ये फुटबॉल टूर्नामेंट रिफॉर्मेशन कप के बेस पर उसके थीम पर जो है तो इनेकाद करते आई है। असल मकसद ये है कि खेलों के ज़रिए न्यू जनरेशन्स को, पार्टिसिपेट टीम को और शहर के नौजवानों को एक विज़न देना, एक मकसद देना। और मकसद ये है कि जिस तरह से आज का नौजवान मोबाइल में और दूसरी चीज़ों पे अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है, उसको बजाय वो ना करते वो फिज़िकल की एजुकेशन की तरफ, खेल की तरफ जो तो अट्रैक्ट हो, उसमें इन्वॉल्व हो और समाज का एक मजबूत फर्द बन के उभरे। ये जमात इस्लामी का मकसद है। आजकल के जो नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है उनके लिए क्या है? देखिए, एक शेर है कि इस तरह का जो हालात बने कि तुम जिस्म के खुशरंग लिबासों के हो नाज़ा, मैं रूह को मोहताज कफन देख रहा हूँ। यानी आज का दौर ये है कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हम यानी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कब वो बच्चा जो है तो सिगरेट से होते हुए नशे की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो ज़रूरी है कि पहले उनके लिए एक ऑप्शन तैयार किया जाए ताकि वो नशे की तरफ से हटकर जो है तो एक पॉजिटिव काम के करे ताकि कौम और मिलत के लिए एक बेहतरीन फर्द बन सके। सर, सबसे बड़ा मसला मुमरा शहर में स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेकर है जी। हज़ारों रुपया, लाखों रुपया खर्च करके आज स्पोर्ट्स यहाँ पे कराना पड़ता है, तो क्या करें? नहीं, देखिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह के लिए हम अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये स्टेडियम हमारे सामने नज़र आ रहा है और दूसरे जो है चीज़ें हैं, इससे पहले वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। मैं इसको पॉजिटिव में देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा में जो है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया है, आ रहा है और भी जो कुछ रिजर्वेशन वगैरह प्लॉट्स है, तो उम्मीद है कि जो भी हमारे जो जिम्मेदारान है वो बच्चों के लिए और शहर के लिए उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे और कोशिशें चल रही है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं जब हम अपनी पॉलिसी प्रोग्राम जब बनाते हैं, हम लोग ईयरली प्लानिंग करते हैं, उसी वक्त ही से हम लोग ने जो है इस वक्त रिफॉर्मेशन कप के लिए जो है हम लोग ने उस वक्त हमारी मनसूबाबंदी कर ली थी। इसमें जो है हम चाहते हैं कि इसमें नौजवान जो हमें एक लॉट मिले जो माशरे की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए हमारे से करीब आ जाए। और एक आपको पता है, आप लोगों की हदीस है कि कमज़ोर मोमिन कभी मोमिन से बेहतर होता है, ताकि हम चाहते हैं कि एक नौजवान नस्ल को हम लोग जो है बचा सके आज की तमाम बुराइयों से और एक बड़े काम के लिए, एक बड़े कॉज के लिए हम जो है हमारे समाज को जो है एक तश्कील नौ रिकन्स्ट्रक्शन कर सके, ताकि हम एक नौजवान को एक किसी बड़े मकसद के लिए, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए
जो है हम उसको तैयार कर सकें। तेजी से दौड़ते हुए कौशा प्रॉपर्टी से खिलाड़ी पास करने में कामयाब और एक और मर्तबा। मेरा नाम अवैस अंसारी है। मैं यूथ विंग जमात इस्लामी की जो यूथ विंग है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ और इस वक्त मैं जो है रिफॉर्मेशन कप 2023 का कोऑर्डिनेटर हूँ।